साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी की 2025 की जो परीक्षा होनी है उसके लिए साइंस की बात करूंगा। और साइंस का ये जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उसमें अंतिम चैप्टर होगा। अभी तक आपने 10वीं वीडियो है, इसके पहले 9 वीडियो देखे हैं और 10 की 10 जो है फिजिक्स से संबंधित थी। इसके बाद से अब आप बायोलॉजी की वीडियोस देखेंगे जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात होगी। इससे लगातार प्रश्न आते रहे हैं। प्रश्न अन्य वीडियोज़ की भांति मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के फॉर्म में होंगे, मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके टॉपिक की बात करेंगे तो वो सारे टॉपिक जो अभी तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में, वो सारे प्रश्न कवर होंगे, वो सारे टॉपिक्स होंगे। जैसे चंद्रयान 1 और 2 की बात, इसरो क्या है और कैसे यह कार्य करता है, अंतरिक्ष आयोग क्या है, PSLV और GSLV क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा। और GSAT-7 क्या है, कैसा सैटेलाइट है, नाविक क्या है जिसको हाल में ही विगत वर्षों में प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम दिया था। कल्पना 1 क्या है, एस्ट्रोसैट क्या है, आदित्य L1 क्या है, और चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति कब अस्तित्व में आई, कब वहाँ उपस्थित हो सका। अंतरिक्ष में प्रथम की बात होगी। प्रथम यान कौन था, प्रथम जीव कौन पहुंचा, प्रथम मानव कौन पहुंचा, और चंद्रमा पर मानव की बात होगी। तो इस तरह से बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास होगी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे और पूरा देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायः रॉकेट किस दिशा की ओर छोड़े जाते हैं। देखिए, हमें आपको लगता है कि रॉकेट ऐसे ही कहीं से भी कहीं छोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है। इन विच डायरेक्शन आर रॉकेट्स यूजुअली लॉन्च्ड। तो प्रायः ये जो है, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर छोड़े जाते हैं, या पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या किसी भी ओर, आइदर वे छोड़े जाते हैं, किसी भी ओर। तो देखिए, किसी भी ओर नहीं छोड़े जाते, ये पश्चिम से पूर्व की ओर छोड़े जाते हैं प्रायः। सो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। रॉकेट जो है पश्चिम से पूर्व की ओर छोड़े जाते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट छोड़े जाते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से यदि आप नक्शे में इधर ईस्ट इधर वेस्ट दिखाते हैं तो ये इधर से इधर वेस्ट से ईस्ट की ओर रॉकेट हमेशा छोड़े जाते हैं। व्याख्याएं देखिए। और इसका कारण क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, ये आप जानते हैं। तो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, तो ऐसे रॉकेट भी इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर छोड़े जाते हैं। तो इनकी गतियां मैच होती हैं। तो सतह के किसी भी बिंदु पर पृथ्वी का रेखीय जो वेग है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और इसलिए मैच हो जाता है। दोनों क्या होते हैं, वेग जुड़ जाते हैं आपस में, यानी विरोध नहीं करते। रॉकेट को पहली बार डिजाइन करने वाले जो थे, उन वैज्ञानिक का नाम था वार्नर वॉन बॉर्न, और ये डिज़ाइनिंग उनकी 1942 में हुई थी। पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर दूर जाने वाला प्रथम रॉकेट की बात करेंगे तो ये है जर्मन V2। तो आपने देखा कि एक प्रश्न के एवज में आपको कई प्रश्न, ढेर सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जो कि हमारे इस इन क्लासेस की विशेषता होती है, खूबसूरती होती है। इसलिए यदि आपके काम की बात होगी और आप आगे देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, तो आप समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल, इस वीडियो को, जो इस क्लास है, इसको लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, किस उपग्रह का नाम कल्पना 1 रखा गया है। विच सैटेलाइट हैज़ बीन नेम्ड कल्पना फर्स्ट, कल्पना 1। क्या ये मेटसैट है, या रोहिणी है, या आर्यभट्ट है, या एप्पल है। तो ये मेटसैट है। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। मेटसैट का ही नाम कल्पना 1 रखा गया है। और मेटसैट मौसम क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी भारत का प्रथम उपग्रह है। किस क्षेत्र का, मेटसैट जो है मौसम संबंधी अनुसंधान का उपग्रह है, और ये भारत का पहला है उपग्रह मेटसैट, मौसम संबंधी उपग्रह। मेटसैट का जो प्रक्षेपण है 12 सितंबर 2002 को किया गया, और उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो प्रधानमंत्री ने इसका नामकरण जो है किया था 5 फरवरी 2003 को
किसके नाम पे? कल्पना चावला के नाम पे। और भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी इनकी स्मृति में। और आप जानते हैं कि स्पेस शटल से जिससे वो लौट रही थी क्रैश हो गया था और कल्पना चावला की असामयिक मृत्यु हो गई थी। तो उन्हीं के नाम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने मेटसैट का नाम रखा था कल्पना फर्स्ट या कल्पना 1। स्पेस शटल जिसमें कल्पना चावला का निधन हुआ उसका नाम था कोलंबिया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, कई बार प्रश्न आ चुका है। और ये 1 फरवरी 2003 को ये घटना घटी थी। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, नाविक क्या है? व्हाट इज नाविक? तो NAVIC है, ये क्या है? क्या यह दिशा सूचक उपग्रह तंत्र है, या अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, या एस्ट्रोनॉटिकल मिशन है, या मौसम संबंधी सैटेलाइट है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, जैसा कि अभी इसके पीछे प्रश्न में आया था। तो क्या वो है? तो ये नाविक जो है ये दिशा सूचक यंत्र है, उपग्रह तंत्र है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए इसके बारे में यह एक भारतीय क्षेत्रीय संचालक उपग्रह प्रणाली है। अब देखिए ये भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह संचालक उपग्रह प्रणाली IRNSS इसको कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी का नाम जो है बदल के प्रधानमंत्री ने जो है रख दिया। क्या? IRNSS जो प्रणाली है कि इसके 7वें उपग्रह IRNSS IG के सफल प्रमोशन के बाद प्रधानमंत्री ने इसका क्या नाम रखा? नाविक रख दिया, NAVIC, नाविक। और नाविक का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टेलेशन। अब IRNSS की बात करेंगे तो इसकी 2 प्रकार की सेवाएं हैं, एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम है, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज हैं। तो पहला जो है नागरिकों के लिए उपयोग में काम होता है और दूसरा है प्रतिरक्षा सेवा हेतु होती है, डिफेंस के लिए। IRNSS के रूप में स्वदेशी GPS स्थापित करने वाला विश्व का 5वां देश जो है भारत बना है। और बाकी 4 कौन देश थे? ये अमेरिका, रूस, चीन और जापान। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख रहे हैं। एक प्रश्न के एवज में 10-12 फैक्ट्स मिल रहे हैं, यानी 10-12 प्रश्नों के उत्तर आपके सही होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे। चौथा प्रश्न है एस्ट्रोसेट क्या है? व्हाट इज एस्ट्रोसेट? एस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित होगा? एस्ट्रोनॉमिकल मिशन से, यानी खगोलीय मिशन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। नाम से भी कई बार प्रश्न का उत्तर आ जाता है। एस्ट्रोसेट जो है भारत का पहला खगोलीय मिशन है, इसको खगोलीय वेधशाला के रूप में जानेंगे। प्रक्षेपण जो है 28 सितंबर 2015 को इसरो द्वारा किया गया और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। एक बार प्रश्न आया था श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। और उपलब्धि प्राप्त जो देश हैं इससे संबंधित एस्ट्रोसेट्स जो है जैसे सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले, उसमें भारत, USA, रूस, जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ये 5 देश और एजेंसियां। शैक्षणिक उपग्रह की बात करें तो आप भारत का शैक्षणिक उपग्रह क्या है, तो वो है एजुसेट जो है शैक्षणिक उपग्रह है। और इसका प्रक्षेपण 20 सितंबर 4 को हुआ था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। श्रीहरिकोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 5वां प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? तो अभी आपने देख लिया, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक पुलिकट झील है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसी के पास है। और यह पुलिकट झील की स्थिति यह है कि ये बंगाल की खाड़ी से जो है, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से यह अलग करता है। कौन? यह अंतरिक्ष जो प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा है। तो ये बंगाल की खाड़ी और ये जो है पुलिकट झील है, तो इसी बीच में ये क्या है? श्रीहरिकोटा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, झीलों के बीच में है। और अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जिसमें फरवरी 2004 में विस्फोट हुआ, तो बिल्कुल यही सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है, इसी में 2004 में विस्फोट हो गया था। 6वां प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कोई जीव कब भेजा गया था? व्हेन वाज एनी लिविंग बींग्स फर्स्ट सेंट इनटू स्पेस? तो देखो भारत को जब स्वतंत्रता मिली उसी समय, यानी
1947 में पहला भेजा गया था। उद्देश्य क्या था कि अंतरिक्ष में मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, ये मुख्य उद्देश्य था इसका। खाद्य सामग्री के रूप में मक्का से निर्मित फ्रूट फ्लाई का उपयोग किया गया था। अल्बर्ट सेकेंड नामक एक बंदर था जो 14 जून 1949 को भेजा गया था और अमेरिकन V2 अंतरिक्ष यान से। इसके बाद एबल व बेकर नामक बंदर 1959 में भेजे गए 10 साल बाद, और बेलका व स्ट्रेलका नामक जो कुत्ते थे वो अगले साल यानी 1960 में भेजे गए। तो इस तरह से जीवों को अंतरिक्ष में भेजा गया था। 7वां नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम यात्री कौन थे? हु वॉज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू रीच स्पेस? तो आप इनका उत्तर दे पाएंगे, कौन थे? यूरी गागरिन। देखिए, राकेश शर्मा भारत के थे। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले व्यक्ति थे जो कहाँ पहुंचे? चंद्रमा पर पैर रखे। अब वेलेंटिना टेरेस्कोवा जो है ये कौन थी? ये पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जिन्होंने प्रस्थान किया था, वहाँ पहुँची थी। तो इनको इसका गलत मत करना, ये सब इम्पोर्टेंट है लेकिन प्रश्न के हिसाब से। तो 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ जो है से संबंधित थे यूरी गागरिन गए थे, और ये वोस्टॉक फर्स्ट यान से गए थे। प्रथम भारतीय आपने देखा राकेश शर्मा थे, प्रथम महिला यात्री वेलेंटिना टेरेस्कोवा थी, और ये वेलेंटिना जो है ये 16 जून 1963 को सोवियत संघ से ही ताल्लुक़ रखती हैं, और इन्होंने वोस्टॉक 4 से यात्रा की थी अंतरिक्ष में। नेक्स्ट देखिए, सोवियत संघ की जो उस समय था, अब रूस है, तो ये शुरू से ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रारंभ एक तरह से लीडर था। ये शुरुआत इसने की थी, बाद में अब तो भारत भी बहुत आगे निकल गया है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये भी प्रश्न सरल है और आप बता पाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग। देखिए, एडविन एल्ड्रिन जूनियर, नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस, ये तीनों लोग गए थे जिसमें ये दोनों ने कदम रखा था। और यूरी गागरिन को आप जानते हैं कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे विश्व के। तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहली बार जो है चंद्रमा पर कदम रखे थे। और दूसरे यात्री जो चंद्रमा पर कदम रखे थे वो कौन थे? एडविन एल्ड्रिन जूनियर। मिशन के तीसरे माइकल कॉलिंस थे। यान किस यान से गए थे? अपोलो सेकेंड, जो कि यूएसए से था, यूएसए से ही ये सारे ताल्लुक़ रखते थे। तिथि थी 20 जुलाई 1969, और चंद्र अभियान जो है 16 से 24 जुलाई तक था। तो 16 से 24 जुलाई तक इनका अभियान था, जिसमें 20 को इन्होंने कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर जो कहा गया वाक्य, इसको याद रखिए, परीक्षा में आया है, द ईगल लैंडेड। ये इम्पोर्टेंट जो है शब्द थे जो कि आर्मस्ट्रांग ने जब चंद्रमा पर कदम रखा तो उन्होंने कहा था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था वो सर्वेयर फर्स्ट था, जो कि 30 मई 1966 को, यानी इनके जाने से 3 साल पहले ही यान पहुंच चुका था। तो इतनी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए, परीक्षा में सब पूछे गए हैं। 9वां प्रश्न है, इतिहास की पहली मानव युक्त उड़ान, अंतरिक्ष उड़ान कौन थी? What was the first manned space flight in history? तो स्पुतनिक फर्स्ट, लूना फर्स्ट, वोस्टॉक फर्स्ट। देखिए, प्रथम मानव युक्त उड़ान वोस्टॉक फर्स्ट थी। तो आप वोस्टॉक फर्स्ट को सही करेंगे। 1961 में यह उड़ान थी। विश्व का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह जो था स्पुतनिक फर्स्ट था। तो उपग्रह जो था वो स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि सफलतापूर्वक जिसका प्रक्षेपण हुआ, और 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा। और अंतरिक्ष में भेजी गई प्रथम जीवित जो प्राणी थी वो लाइका थी, एक कुतिया का नाम था, और स्पुतनिक सेकेंड से गई थी 3 नवंबर 1957 को। इसके बाद चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला प्रथम यान जो था तो वो लूना सेकेंड था, जो कि चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, और 13 सितंबर 1959 को ये भी सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, हाँ, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज स्पेस फॉर्मेशन एस्टेब्लिश्ड? व्हेन वाज स्पेस कमीशन, ये कमीशन होगा, इस स्पेस कमीशन एस्टेब्लिश्ड। तो ये देखो, स्पेस कमीशन अंतरिक्ष आयोग जो है 1972 में बना था, 1972 में।
तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का निर्माण 1962 में हुआ था। और ये जो समिति थी इनकोस पर इसके संस्थापक जो विक्रम साराभाई, और उन्हीं की याद में बहुत सारे सम्मान हैं विज्ञान से संबंधित। और इसका पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। नया आयोग बना जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कहा जाता है। और इसरो भारत के स्वतंत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ 1972 में इसरो द्वारा कर दिया गया। तो ये 1972 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, जोधपुर, अहमदाबाद। ये है ऑप्शन नंबर बी सही, बेंगलुरु में। तो उस इसरो जो है बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये जोधपुर में है। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई की स्थापना तिरुवनंतपुरम में की गई है। और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीक संस्थान IIST ये तिरुवनंतपुरम में है और 2007 में स्थापित है। तो ये जो इम्पोर्टेंट आयोग हैं, जो इम्पोर्टेंट केंद्र हैं जो कि संबंधित हैं किससे? विज्ञान से, और इन अंतरिक्ष से संबंधित है। तो इनको बहुत बारीक अंतर है। अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र देखिए जोधपुर में है और इसरो बेंगलुरु में है। तो इनको बहुत बारीक अंतर है, इनको याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, आधी यात्रा लगभग होने को है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये 12वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया प्रथम उपग्रह कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा? तो देखिए श्रीहरिकोटा से पहला उपग्रह जो है रोहिणी भेजा गया था, लॉन्च किया गया था। तो रोहिणी याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा से 1979 में। और भारत की नौवहन प्रणाली का गगन, ये गगन नौवहन प्रणाली है, इसका उद्घाटन 13 जुलाई 2015 को किया गया था। नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न, चेंज 4 किस देश का मानव रहित चंद्र मिशन है? चेंज 4 इज द अननेम्ड ल्यूनर मिशन ऑफ विच कंट्री? तो अनमैन्ड मानव रहित है। तो ये भारत, रूस, अमेरिका, चीन में से देखिए चीन का है। जो चेंज है, चेंज 1 2 3 4 इस तरह से, तो चेंज है चीन से, च से चीन याद रखिएगा। और कुछ चंद्र मिशन हैं और प्रक्षेपण तिथियां इसमें दी गई हैं, तो इनको आप 1-2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड ये दोनों भारत के हैं, आप जानते हैं। पहला 22 अक्टूबर 2008 को था, दूसरा 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपण हुआ था। चेंज 1 और 4 ये दोनों चीन के हैं, अभी आया था, ये 2009 और 17 में क्रमशः हुए। कागुया, इसको सेलिनी कहा जाता है, और ये चंद्र मिशन जापान का था 2007 में। लूना ग्लोब 1 और लूना ग्रांट 1 ये रूस के हैं, 2010 और 14 में छोड़े गए। मून ऑर्बिटर और लैंडर ये दोनों दक्षिण कोरिया के थे, 2020 में और 2025 में छोड़े गए थे। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन था? देखिए प्रथम उपग्रह की बात करेंगे तो आर्यभट्ट है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। और रोहिणी जो आया था प्रथम उपग्रह, जो कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा से। तो आर्यभट्ट था, यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारतीय प्रथम उपग्रह था। और आप जानते हैं प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर इसको रखा गया था। प्रक्षेपण तिथि थी 19 अप्रैल 1975 को। भारत का अंतरिक्ष युग में यहीं से प्रवेश होता है। प्रक्षेपण यान था कॉस्मॉस 3M और केंद्र था कास्पुतिन यार, और ये सोवियत संघ से छोड़ा गया था। राइट। नेक्स्ट है 15वां नंबर प्रश्न है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किन ग्रहों के अध्ययन हेतु छोड़ा गया था? तो ये जो कैसिनी है ये शनि और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। तो शनि से संबंधित था कैसिनी, याद रखिएगा, उनके उपग्रहों और शनि दोनों के लिए। नासा की बात करें तो ये क्या है? नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है। 1 जून
1 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया गया। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम मानव निर्मित यान की बात करें तो मार्स 3 है, ये सोवियत संघ द्वारा था। और पृथ्वी की कक्षा का सफलतापूर्वक चक्कर लगाने वाला प्रथम उपग्रह बताएं तो स्पुतनिक फर्स्ट है। देखिए इसमें उपग्रहों के बारे में, यानों के बारे में, चंद्र मिशन के बारे में और जो है एरोनॉटिकल सेंटर्स हैं उनके बारे में प्रश्न आते हैं। तो वो सारे प्रश्न हैं, इसलिए 1-2 बार आपको जब पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 16 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये कौन था? तो देखिए एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये एप्पल था भारत का। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एप्पल का पूरा क्या नाम है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और एप्पल का प्रक्षेपण स्थल था वो कोरू था, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कोरू, ये फ्रेंच गुयाना में है। पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह जो है भास्कर 1 और भास्कर 2 थी। भास्कराचार्य जो गणितज्ञ थे उनके नाम पर है। तो भास्कर 1 और भास्कर 2 क्या थे? पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाले सैटेलाइट्स थे। 17वां नंबर प्रश्न है, इनसेट प्रणाली कब शुरू हुई? व्हेन वाज द इनसेट सिस्टम लॉन्च? देखिए इनसेट 1, इनसेट 2 इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये देखिए 1983, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1983 में इनसेट प्रणाली शुरू की गई थी। यह एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है। एशिया प्रशांत के क्षेत्र की सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। स्टेप की बात करेंगे तो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट इसको कहेंगे और प्रारंभ 1977 में हुआ था। भारतीय चंद्र मिशन का अंतरिक्षयान चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 थे। तो आप इनके बारे में खूब जानते हैं, ये बहुत सुर्खियाँ बटोरा था। तो चंद्र मिशन के अंतरिक्षयान याद रखिएगा, गलत न हो, आसान भी है, चंद्रयान और चंद्रयान 2। हाँ, चंद्रयान फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 2 चंद्रयान और गए थे, चंद्रयान 1 और 2। तो पहला वाला 2008 में था। तो चंद्रयान फर्स्ट का 2008 में प्रक्षेपण हुआ। 22 अक्टूबर 2008 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, और यान था PSLV C11। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा सेम था, लेकिन यान था GSLV MK3 M1। और चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे डॉक्टर M अन्नादुरई थे। इनको भी याद रखिए क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो चंद्रयान 2 था इसका तो पूरा आप जानते हैं, पूरे देश ने देखा भी था कैसे पहुंचा। 19वां नंबर प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न है, डीप इम्पैक्ट क्या है? व्हाट इज़ डीप इम्पैक्ट? देखिए एक अंतरिक्ष अभियान है, स्पेस मिशन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक स्पेस मिशन है डीप इम्पैक्ट। नासा द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष अन्वेषक अभियान था, 2005 में शुरू किया गया। टेम्पल 1 की बात करें तो धूमकेतु के अध्ययन, टेम्पल 1 धूमकेतु था, उसके अध्ययन के लिए गया था। फिनिक्स नासा के मंगल स्काउट कार्यक्रम के तहत मंगल ग्रह पर अन्वेषण हेतु अभियान था। ये 2008 में यानी फिनिक्स अभियान शुरू किया गया था 8 में। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थिति के लक्षण कैसे मिले हैं, कैसे जानकारी है? जल, मीथेन और जिप्सम के कारण। अमेरिकी पत्रिका साइंस द्वारा भूमिगत झील का पता लगाया कहाँ? मंगल ग्रह पर। साइंस जो मैगजीन है उसने पता लगाया है कि मंगल ग्रह पर भूमिगत झील है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। देखिए प्रायोगिक उपग्रह इसके पहले आया था, अब उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन है? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन है? तो इसको बताना है। तो ये जो उपग्रह है ये SLV-3 है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। SLV-3 जो है यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह इस यान से है, वो है रोहिणी RS-1। ये 1980 में इसको जो है इसे लॉन्च किया गया था। भारत द्वारा अभी तक प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी का विकास जो है 4 पीढ़ी का हुआ है, 1 2 3 4। तो SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ASLV तो ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो 1 2 3 4 ये 4 पीढ़ियों का
इनके नाम याद कर लीजिए। कई बार इनके सीधे सीधे इनके फुल फॉर्म पहुंच देता है, तो आप याद रखिए। तो 4 पीढ़ियाँ ये हैं। 21 नंबर प्रश्न है। हाँ, 21 नंबर प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? तो ऑर्बिटल पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो है वही काल होगा, परिभ्रमण काल, ऑर्बिटल पीरियड, जो कि पृथ्वी का होगा कितना, 24 घंटे, 24 आवर्स। उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में भी होगी, बिल्कुल वही व्यवहार। पृथ्वी की सतह से लगभग 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होता है। 35,000 से थोड़ा ज़्यादा, 36,000 के आसपास होता है। 22 नंबर प्रश्न है। देखिए इसमें 30 प्रश्न हैं। कई बार आपको 25 प्रश्न दिखते हैं, लेकिन इसमें इस बार 30 प्रश्न है। लगभग सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों यानी IRS, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सूखे की चेतावनी के लिए बिल्कुल सही है। फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन का आकलन के लिए भी सही है। भूमिगत जल की खोज, इसके लिए भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चारों जो उपयोग तीनों हैं, सबके लिए उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही फसलों के रोगों की जानकारी और प्राकृतिक आपदाओं से भविष्यवाणी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक किसी स्थान विशेष पर एक निश्चित अंतराल में हो रहे परिवर्तनों के अध्ययन हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत का प्रथम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये है IRS 1A, और प्रक्षेपण इसका 17 मार्च 1988 को हुआ था। सोवियत संघ अंतरिक्ष से इसका हुआ था लॉन्च। 23 नंबर प्रश्न है, नौसेना के लिए पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? तो ये नौसेना का जो कौन सा है देखना है। तो याद कीजिए, नौसेना के लिए रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान की पत्नी थी, और कृष्ण भगवान समुद्र में द्वारका में रहते थे, और नौसेना समुद्र की है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाए रहिए कि नौसेना के लिए रुक्मिणी का उपयोग किया गया था। तो माता रुक्मिणी यहाँ आ जाएंगी। मूल नाम है GSAT-7 इसका, अब इसका नाम रुक्मिणी रखा गया। तो मूलतः इसका नाम GSAT था, बाद में इसका नाम रुक्मिणी किया गया। भुवन क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है। यह इसरो द्वारा विकसित एक एप्लीकेशन है। यह भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र ये प्रस्तुत करता है या उपलब्ध करवाता है। तो भुवन से भारत और उसके अगल बगल के देशों के मानचित्र बनाने में सहायता मिलती है। ये है 24 नंबर प्रश्न है, क्रायोजेनिक विज्ञान के अंतर्गत किस तापमान का अध्ययन किया जाता है? तो क्रायोजेनिक साइंस में जो है किस टेम्परेचर का अध्ययन किया जाता है? तो ये -150 डिग्री से नीचे का अध्ययन किया जाता है, यानी बहुत ठंडा जो टेम्परेचर रहेगा उसका अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक साइंस में। यह एक ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ है हिमीकरण करने वाली ठंड, यानी बर्फ पैदा करने वाली ठंड। क्रायोजेनिक ताप जो है यह एक निम्न ताप पर आधारित टेक्नोलॉजी है। इसके प्ररोधक में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस एवं ऑक्सीकरण के रूप में ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग जो है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष यात्रा, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट में भी, अंतरिक्ष यात्रा में भी इसी का प्रयोग होता है। देखिए, ये बड़े बड़े इम्पोर्टेंट शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके बहुत मायने हैं। जैसे विकास क्या है, 25वां प्रश्न है, विकास क्या है? देखिए, यह एक रॉकेट इंजन है, तो ये याद रखिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो एक रॉकेट इंजन है विकास, इसरो द्वारा यह विकसित किया गया है, और इसका परीक्षण 2021 में 30 नवंबर को हुआ था महेंद्रगिरी परीक्षण केंद्र, तमिलनाडु से। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न है। अब इसके बाद 4 प्रश्न और बचे हैं। चांद पर किसी अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए अंतरिक्ष यान का पथ कितने डिग्री पर निर्धारित किया जाता है? एक निश्चित जो है उसका पथ निश्चित किया जाता है डिग्री। तो देखिए, चांद पर भेजने के लिए अंतरिक्ष यान को 0.01 डिग्री उसको सेट किया जाता है। यहाँ डिग्री का बहुत महत्व है, तभी सही से टारगेट पर पहुँचेगा। तो 0.01 डिग्री पर यान को सेट किया जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है,
27 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा इजराइल का कौन सा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया? तो देखिए, भारत इतना आगे निकल चुका है कि इजराइल जैसे देश का भी जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, और ये टोवैक्सी सैटेलाइट था इजराइल का, जिसको भारत ने अपने यान से लॉन्च किया। तो अच्छा, कुछ और देख लीजिए कि उपग्रहों के, जैसे साइक्लोन, ये है सोवियत संघ का उपग्रह जो पहले था। लाइडर जो है एक दूर संवेदन प्रणाली है जिसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है। बंगबंधु बंगाल से संबंधित है, पश्चिम बंगाल का है, बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का पहला संचार उपग्रह है। हम कहाँ पहुँच गए? बांग्लादेश अब शुरू हो रहा है, तो बंगबंधु फर्स्ट है इसका पहला संचार उपग्रह। 28 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 2 और बचेंगे। किस देश का पहला अंतर्ग्रही मिशन, यानी इंटरप्लेनेटरी मिशन जो है, होप, इसका नाम क्या है? होप है। ये सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया। तो ये किस देश का है? तो आप चौंक जाएंगे, भारत का नहीं, यूएसए का नहीं, रूस का भी नहीं, ये यूएई का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात का है, संयुक्त अरब अमीरात का है। फरवरी 2021 में प्रक्षेपित किया गया। जापान के रॉकेट H2A द्वारा वनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण हुआ, और मंगल ग्रह पर यान भेजने वाला पहला अरब राष्ट्र है, ये याद रखिएगा, यूएई। अभी तक अरब कंट्रीज में कोई ऐसा नहीं कर पाया है। 29 नंबर प्रश्न, इसके बाद एक और बचेगा। पार्कर सोलर प्रोब मिशन किस देश से संबंधित है? देखिए, ये है यूएसए का, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा है, उसके द्वारा भेजा गया था 2018 में 12 अगस्त को। मिशन का नाम जो है वो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध जो भौतिकविद थे डॉक्टर यूजेन एन पार्कर, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। इस अंतरिक्ष यान पर डॉक्टर पार्कर का चित्र है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ, इस यान पे क्या चित्र लगे हैं। एक तो डॉक्टर पार्कर का चित्र है, दूसरे 1958 में उनके शोध की डिजिटल प्रति है, और 11 लाख लोगों के नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कभी पूछ लिया है कि 11 लाख लोगों के नाम किस पर हैं, तो आप बताएंगे इस यान पे। उद्देश्य क्या है? सूर्य के सर्वाधिक निकट जाकर उसका अध्ययन करना। और भारत द्वारा जो सूर्य का अभियान अभी चला गया था, सोलर मिशन, उसका नाम था आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 जो है सोलर मिशन है भारत का। अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है ये। किसी क्षुद्र ग्रह की सतह पर रोबोटिक रोवर उतारने में सफल रहने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? तो क्षुद्र ग्रह पे, यानी द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली लैंड ए रोबोटिक रोवर ऑन द सरफेस ऑफ द एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड पे रोबोटिक रोवर उतारने में सफल रहने वाला जो पहला जो है देश है, वो है कौन सा? जापान। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो यह कमाल जापान ने किया है। नासा द्वारा हैमर नामक अंतरिक्ष यान का उद्देश्य जो था वो क्या था? पृथ्वी की ओर आ रहे क्षुद्र ग्रहों के मार्ग को परिवर्तित करना या उन्हें नष्ट करना। तो ये हैमर जो है ये अंतरिक्ष यान था, ये नासा द्वारा भेजा गया था, लेकिन इसके पहले ये जापान ने भेजा था। हैमर का पूरा नाम है हाइपर वेलोसिटी एस्ट्रॉयड मिटिगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं, ये कई बार फुल फॉर्म ही पूछ देता है, इसके बारे में न पूछ के। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, और परीक्षा में हर तरह से तैयार होके जाना उचित रहता है। ठीक है, इस तरह से ये 10वीं और अंतिम वीडियो आपने देखा फिजिक्स की। ये विज्ञान की अंतिम वीडियो नहीं है, ये फिजिक्स की अंतिम वीडियो है। तो अभी आप फिजिक्स अब कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ से, उसके बाद जब हम पूरे क्वेश्चन करवाएंगे, जो और भी क्वेश्चंस बचे हैं, जब पूरे विज्ञान का करवाएंगे तो उसमें जो है हम करवा देंगे। तो फिलहाल अब लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 11वीं वीडियो जब हम शुरू करेंगे, यानी साइंस की बायोलॉजी से संबंधित जो आप शुरू करेंगे, वो पहली बायोलॉजी की होगी। तो आपने देखा कि कितनी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके लिए, और इसको पूरा देखते जाइए, लगातार देखते जाइए, तो निश्चित है कि आपको आपकी सफलता में आपको ऊंचा ले जाने में यह मददगार साबित होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।